हिमालय की अदृश्य चोटियों के पीछे एक ऐसी घाटी बसी थी जिसे दुनिया इंद्रधनुष की गोद कहती थी। यहाँ की हवा में चमेली और केसर की महक घुली रहती थी और चेरी ब्लॉसम के वृक्ष साल के 12 महीने गुलाबी फूलों से लदे रहते थे। इसी घाटी की संरक्षिका थी राजकुमारी इलोरा। इलोरा कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसके वस्त्र जीवित मोर के पंखों से बने प्रतीत होते थे, जो उसकी हर चाल के साथ अपना रंग बदलते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसका साथी था, गुलाबी अश्व एथोस। एथोस एक प्राचीन नस्ल का घोड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका जन्म सुबह की पहली किरण और शाम की ओस के मिलन से हुआ है। एक दिन जब इलोरा एथोस पर सवार होकर घाटी के पत्थर के पुलों को पार कर रही थी, उसने देखा कि घाटी के झरने का संगीत अचानक थम गया है। चेरी के फूल जो हमेशा हवा में तैरते रहते थे, वे जमीन पर गिरकर काले पड़ने लगे थे। इलोरा ने एथोस की लगाम थामी और उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, एथोस, कुछ ठीक नहीं है। घाटी की आत्मा रो रही है। तभी पहाड़ियों के पीछे से एक गहरा काला धुआं उठने लगा। ये धुआं साधारण नहीं था, ये छाला सम्राट अज़राकुल का आगमन था। अज़राकुल एक ऐसा जादूगर था जो दुनिया के सारे रंगों को चुराकर उन्हें अपनी अंधेरी गुफा में कैद कर लेना चाहता था। उसने घाटी की मुख्य मणि हृदय रत्न को चुरा लिया था। जैसे ही मणि चोरी हुई, इलोरा के मयूर पंखी वस्त्रों की चमक फीकी पड़ने लगी। एथोस की गुलाबी रंगत भी मध्यम होने लगी। इलोरा जानती थी कि अगर सूर्यास्त से पहले रत्न वापस नहीं मिला तो ये घाटी हमेशा के लिए राख में बदल जाएगी। इलोरा ने अपनी कमर से बंधी जादुई बांसुरी निकाली और एक धुन छेड़ी। उस धुन ने उसे रास्ता दिखाया। उसे 3 जादुई बाधाओं को पार करना था। पहली जादुई बाधा विस्मृति की नदी। यहाँ पानी इतना साफ था कि इसमें अपनी परछाई देखने वाला अपना नाम तक भूल जाता था। इलोरा ने अपनी आंखें बंद की और एथोस के दिल की धड़कन पर भरोसा किया। एथोस ने बिना रुके नदी को पार कर लिया। दूसरी जादुई बाधा, कांच के कांटे। रास्ते में ऐसे पौधे थे जिनके पत्ते तलवार की तरह तेज थे। इलोरा ने अपने मयूर पंखी लबादे को फैलाया। उसके पंखों से एक ढाल बनी जिसने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। तीसरी जादुई बाधा, मौन का प्रहरी। एक विशाल पत्थर का राक्षस जो केवल सत्य सुनने पर ही रास्ता देता था। इलोरा ने निडर होकर कहा, मेरा सौंदर्य मेरी शक्ति नहीं, मेरा संकल्प मेरी शक्ति है। राक्षस ने सिर झुकाया और रास्ता दे दिया। अंततः इलोरा अज़राकुल के काले किले तक पहुंच गई। वहां रत्न एक कांच के मर्तबान में कैद था। अज़राकुल हंसा, राजकुमारी, तुम बिना रंगों के क्या करोगी? तुम तो अब एक साधारण धूल भरी लड़की मात्र हो। इलोरा मुस्कुराई। उसने एथोस की सवारी की और तेजी से रत्न की ओर बढ़ी। अज़राकुल ने अंधेरे के तीर छोड़े, लेकिन एथोस की गति बिजली से भी तेज थी। जैसे ही इलोरा ने रत्न को छुआ, उसकी और एथोस की आंतरिक शक्ति का मिलन हुआ। एक विशाल प्रकाश पुंज फटा। नीला, हरा, गुलाबी और सुनहरा रंग पूरी तीव्रता के साथ वापस लौटे। अज़राकुल का अंधेरा उस चमक को सहन नहीं कर सका और वो हवा में विलीन हो गया। जब इलोरा वापस अपनी घाटी लौटी तो चेरी ब्लॉसम के पेड़ फिर से खिल उठे थे। झरनों ने गाना शुरू कर दिया था। इलोरा अब केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि रंगों की देवी मानी जाने लगी। आज भी यदि आप हिमालय की किसी गहरी शांत घाटी में जाएं और आपको हवा में गुलाबी पंखुड़ियां उड़ती दिखें, तो समझ जाइएगा कि राजकुमारी इलोरा और उसका गुलाबी अश्व एथोस कहीं आसपास ही अपनी घाटी की रखवाली कर रहे हैं।